नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 3 साल पूरे कर रही है, तो पार्टी भी अमित शाह के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार के कामकाज को जन जन तक और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में। अमित शाह ने खुद 90 से 95 दिनों का मिशन भारत शुरू किया है। पूरे देश के दौरे पर रहेंगे, पूछते क्या है इस मिशन 2019 का असली मकसद क्या है। अमित भाई, आपने नक्सलबारी शुरू किया, फिर आप त्रिपुरा गए, अब आज आप नालगोंडा में। कुल 110 दिन का मेरा दौरा है, जिसमें 95 दिन संगठन के कार्य विस्तार के लिए है और 15 दिन में दीनदयाल उपाध्याय पूर्ण समय विस्तारक योजना के तहत देश का दौरा करूंगा। ये दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना के तहत लगभग 4 लाख कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पार्टी के एक्सपांशन के लिए निकलने वाले हैं। लगभग 8 लाख बूथों में भारतीय जनता पार्टी अपना काम चुस्त दुरुस्त करेगी, बढ़ाएगी और हम घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इसमें हमारे विचारधारा का भी विषय लोगों के सामने लेकर जाएंगे और मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3 साल में कामकाज किया है उसको भी लेकर जाएंगे, राज्य सरकारों के काम को भी लेकर जाएंगे और इस तरह हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जनसमर्थन को बढ़ाना चाहते हैं और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अमित भाई, लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर स्टिकर चिपका रहा है, बूथ लेवल पे काम कर रहा है, तो इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी हो, वो सबसे पहले कार्यकर्ता होता है और जब मैं कार्यकर्ता के नाते 15 दिन तक पूर्ण समय का कार्यकर्ता निकला हूं, तो मैं वही काम करूंगा जो मेरे 4 लाख कार्यकर्ता करने वाले हैं। तो मैं भी स्टिकर चिपकाता हूं, मैं ही भी नरेंद्र मोदी की सरकार के कामों का लिटरेचर बांटता हूं और मैं भी दीनदयाल जी के जीवन कवन पर लिटरेचर बांटता हूं। आप नालगोंडा आपने क्यों चुना अमित भाई? आप तेलंगाना क्या गेटवे साउथ का, दक्षिण का द्वार बनने वाला है? ये पूर्ण समय के कार्यकर्ता के नाते मैं उड़ीसा, लक्षद्वीप, बंगाल, तेलंगाना और गुजरात 5 राज्यों में 3-3 दिन जाने वाला था। नालागोंडा में एक गांव के अंदर हमारे नेता मसैया जी को नक्सलाइटों ने मार दिया था। उनके शहीद स्थान पर ही उनकी मूर्ति बनी है और वो मूर्ति का अनावरण कर मैंने ये दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना की शुरुआत की है। मसैया जी की शहादत तेलंगाना के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संवेदनशील विषय है, गौरव का भी विषय है। अब मानते हैं तेलंगाना दक्षिण का द्वार साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी स्वीकृति मिल रही है हमें, बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। चुनाव को भी काफी देर है, मगर हम 2014 से ही केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल, आसाम और त्रिपुरा को कॉन्सेंट्रेट करे थे। असम में हमारी सरकार बन चुकी है, बाकी सब जगह हमारी स्थिति बहुत अच्छे से सुधर रही है। अमित भाई, अब अगला दौरा आपका केरल का होने वाला है। केरल में जितनी हिंसा है, जितने हमले होते हैं संघ के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, वो मतलब उसका उदाहरण आप लोग उसको निंदा करते हुए थकते नहीं है। आपको लगता है वहां फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो सकता है पार्टी के लिए? नहीं, सबसे पहले तो कम्युनिस्टों ने जो हिंसा की राजनीति की है इसकी मैं निंदा करता हूं और हम इस पर एक कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि सारी वारदातों को सीबीआई को सौंपना चाहिए, क्योंकि 13 हत्या है, एक के बाद एक। इसमें बहुत सारी हत्या है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में होना, मुख्यमंत्री जहां पहले प्रभारी थे ऐसे जिले में होना, ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता। तमिलनाडु में भी आपके दौरे होने वाले हैं अमित भाई। अब तमिलनाडु में आपको लगता है कि वैक्यूम आया है बहुत बड़ा, अम्मा की मौत के बाद, अम्मा की असामयिक मौत के बाद, जयललिता की असामयिक मौत के बाद, तो आपको तमिलनाडु में कितनी मेहनत की जरूरत है आपको? क्योंकि वहां तो देखिए, स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु में हमारी पार्टी निर्बल है, इस बात को स्वीकारे बगैर कोई चारा नहीं, भागना भी नहीं चाहिए, मगर हम पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं और मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी सरकार केंद्र में चलाई है और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से चलती है, तमिलनाडु में आज पॉलिटिकल करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बना है और इस मुद्दे को
हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तमिलनाडु में एक और किरदार है रजनीकांत जी। अमित भाई, आपको लगता है अमित भाई ये रजनीकांत जी एक अच्छे किरदार साबित हो सकते हैं, वो राजनीति में आने के संकेत भी दे रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, मैंने कई बार कहा सबको, रजनीकांत जी के बारे में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे व्यक्ति का राजनीति में स्वागत करती है, फैसला रजनीकांत जी को करना है। लेकिन आप अपने दौरे जारी रखेंगे? और जरूर जारी रखेंगे। अमित भाई, सरकार के 3 साल हो रहे हैं, बड़े कामकाज के प्रचार और प्रसार की बात चल रही है, पार्टी कितनी इन्वॉल्व है इस बार? पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये पूरा एक अभियान शुरू होगा 26 तारीख से। मोदी जी इस अभियान की शुरुआत असम से करेंगे और 15 तारीख तक पूरी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। हर जिले में कार्यक्रम करेंगे। देश भर में 800 कार्यक्रम होने वाले हैं। अमित भाई, कई योजनाएं आप लोग की सरकार ने शुरू की थी, जो आपकी सरकार थी, उज्ज्वला योजना थी, कहा गया कि उत्तर प्रदेश से गेम चेंजर साबित हुआ। आप इन 3 सालों में ऐसी बता सकते हैं सरकार का ऐसा कौन सा काम था जो आने वाले दिनों में गेम चेंजर? मैं किसी स्पेसिफिक योजना पर बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, 4.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। आप दिल्ली में रहकर ये सोच नहीं सकते कि शौचालय न हो तो क्या स्थिति है। गांव में एक 16 साल की बच्ची सुबह शौचालय की तरह खुले में अपनी कुदरती क्रिया के लिए जाएगी तो उसके पर कितनी शर्म और आत्मग्लानि का भाव खड़ा होता है। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 4.5 करोड़ शौचालय बनाकर देश की करोड़ों बच्चियों को, करोड़ों महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, उसको आजादी का एहसास कराया है। धुएं में खाना पकाती हुई माँ को जब गैस का सिलेंडर मिलता है तो उसको लगता है कि 70 साल के बाद, आजादी आने के बाद देश से मुझे कुछ मिला है। उसका जीवन स्तर उठता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे परिवार के अंदर एक परिवर्तन आता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सोच बदलने का काम किया है। इस देश में अब छोटा कोई नहीं सोचता। बिजली पहुंचानी है तो हम कहते हैं कि देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होती। गैस के सिलेंडर पहुंचाने तो कभी 5,000 10,000 बढ़ते थे सालाना, हम एक साथ 5 साल में 5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर देना चाहते हैं, 9 करोड़ लोगों को शौचालय बना कर देना चाहते हैं। हर चीज में 27 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। एक गरीब के घर में बैंक अकाउंट जाने से वो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ता है। सरकार की ढेर सारी योजनाओं का फायदा उसको घर में बैठकर अपने बैंक अकाउंट में मिलता है। उसको सरकार की कचहरियों के धक्के नहीं खाने पड़ते। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये देश रिफॉर्म्स के पर अटका हुआ था। नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म से भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में देश को ले जाने का काम किया। इसी बारे में सब यही कहते हैं कि बीजेपी भी काफी बदली है। अब सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है गांव, गरीब, किसान। कभी बोलते थे ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, लेकिन अब बीजेपी आपके नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगता है कि अब गांव, गरीब, किसान की स्वाभाविक है, प्रायोरिटी गांव, गरीब, किसान ही रहेगा, क्योंकि वहां पहुंचाने की ज्यादा जरूरत है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम विकास से देश का विकास किया है। ये सरकार कभी गांव और शहरों के द्वंद्व में नहीं फंसी। गांव का भी विकास हो रहा है, शहर का भी हो रहा है, कृषि का भी हो रहा है, उद्योग का भी हो रहा है। एक संतुलित विकास का नया मॉडल नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, जिसमें सरकार का झुकाव ना लेफ्ट साइड पर है ना राइट साइड पर है। जहां जरूरियात जितनी है इतने वेटेज के साथ विकास पहुंचता है। भाई, जो हम लोग 10 साल पहले यूपीए सरकार में, जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में कहानियां किया करते थे, तो यही होता था कि कौन सा मंत्री, फला मंत्री किस देश में गया है, कोई स्विट्जरलैंड जाता था। नहीं तो आपके राज में सब बंद हो गया, हम लोग स्टोरी कर रहे हैं। अभी स्टोरी करना चाहिए कि कौन सा मंत्री कौन जिले में गया है। अच्छाई है, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं, गांवों में जाते हैं। इतनी कड़ी धूप में 3-3, 4-4 दिन तक गांवों में जाकर लोगों के बीच में रहना, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। अमित भाई, एक और थोड़ा अलग हटके सवाल पूछूंगा। 3-4 आरोप जो विपक्ष जो पिछले कुछ दिनों में लगा रहा है, मैं उनके ऊपर जाना चाहूंगा। सबसे पहला है कि जो रेड्स पड़ी कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा,
लालू यादव पे पड़ी चिदम्बरम पे, सब बोल रहे हैं बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। देखिए, ये हमारा संस्कृति नहीं है। इमरजेंसी के जमाने से ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो जिसकी जैसी नजर होती है ऐसा ही दिखता है। ये सारी रेड्स में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो हम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहिए। मगर आप क्या इस प्रकार का देश में व्यवस्था चाहते हैं कि रसूख वाले लोग कानून तोड़े तो इस पर कोई कार्यवाही न हो? यही चिदम्बरम साहब कुछ दिन पहले कहते थे कि अगर इतने घपले घोटाले हुए थे, इतना भ्रष्टाचार हुआ था, तो किसी पे क्यों कोई कार्यवाही नहीं हुई? अब सुर बदल गया। आरोप करने की खातिर आरोप करने से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है। अभी लालू यादव प्रसाद यादव परेड पड़े तो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को नए सहयोगी मुबारक हो। तो बाद में बदल भी दिया। तो नीतीश कुमार ही महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हैं, कभी सोनिया से मिल रहे हैं, कभी पवार साहब से मिल रहे हैं। चलो, देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट किया है भैया। हर पार्टी को अपना रास्ता तय करने का अधिकार है। अंततोगत्वा जनता ने निर्णय करना है कि कौन पार्टी सही है और कौन पार्टी का रास्ता सही है। एक और सवाल उठता है अमित भाई कि ईवीएम पर सवाल उठा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है, भारी बहुमत मिला। दिल्ली में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी जीती। अब केजरीवाल साहब ईवीएम की जिस तरह से जो दिखा रहे हैं नमूना, आपको लगता है ये सही है जनता के भरोसे को? तो चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहा है कि ईवीएम की हैकिंग हो सकती है तो आकर कर दिखाए। तो चैलेंज को सबने उठाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, मैं श्री केजरीवाल को इतना ही पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जब आपकी आई तो कौन से ईवीएम से आई थी? यही ईवीएम था, यही भाजपा की सरकार थी। तब तो आपने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि आप जीत गए थे। अब जब आप हार गए हैं, जनता आपको जान चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है, तो ईवीएम का बहाना निकालना, मैं मानता हूं, ये नकारात्मक राजनीति है और सबने नकारात्मक राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहानेबाजी और नकारात्मक राजनीति की पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने बहुत कड़ाई से नकारा है। अमित भाई, एक और आरोप लग रहा है कि काउ विजिलेंटलिज्म जिसको कहते हैं, कि लोग ले जा रहे हैं और पिटाई हो जा रही है भगवा कपड़े पहन के। लोग तो तमाम अपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं बीजेपी के लोग भगवा करके करवा रहे हैं। देखिए, पहले से ही होता था, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, और एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां भाजपा की सरकार है वहां कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस कार्यवाही करती है, और ऐसी घटनाएं पहले से ही होती है। मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं, कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर होती है, कर ही रहे हैं। आप घटनाओं को दिखाने के साथ 2 दिन के बाद कार्यवाही को दिखाइए तो अपने आप जनता जान जाएगी। आप मतलब, मैं मीडिया से कह रहा हूं। बिल्कुल। अमित भाई, राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, कोशिश हो रही है पूरी तरह से तमाम पार्टियों से, सोनिया गांधी कोशिश कर रही हैं कि विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए ताकि आप लोगों को चुनौती दी जा सके। चलो, तो देखो, चुनाव में सबका अधिकार होता है अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करने का, और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई चिंता भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं है। ये फिक्स इलेक्टोरल का वोटिंग होता है और सभी पार्टी अपने अपने वोटों का इस्तेमाल करती है। हम लोग कॉन्फिडेंट है सब ठीक हो जाएगा? मैं मानता हूं गणित हमारे पक्ष में है। अमित भाई, एक दो सवाल पूछूंगा। कश्मीर में जो पत्थरबाजी की घटना है, अब पूरा देश जानना चाहता है पार्टी क्या सोच रही है उसके बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में एकदम कश्मीर जल रहा है, छोटी छोटी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं मानता हूं कि बहुत जल्द सुरक्षा एजेंसियां इस पर काबू कर लेगी, एक बात। और ये पूरा कश्मीर जल रहा है, ये बात ठीक नहीं है। 3-3.5 जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकार दोनों मुस्तैदी से इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और इस पर कठोर कार्यवाही भी कर रहे हैं। अमित भाई, क्या आने वाले दिनों में क्या आप लोग जो मिशन साउथ शुरू किया, आप लोग नए सहयोगी की तलाश करेंगे, या आप लोग जैसे उत्तर प्रदेश में किया था? नहीं, जरूर कोई नया सहयोगी अगर हमारी विचारधारा को स्वीकार कर हमारे साथ आने को तैयार है तो जरूर हम इसका स्वागत करें। तो अगले 2 साल आप माने कि बीजेपी और सरकार मिशन मोड में होगी, मिशन 2019 के लिए? देखिए, सरकार का काम अलग है, पार्टी का काम अलग है। सरकार अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करे, पार्टी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करे। सरकार देश की जनता के सारी समस्याओं को सुलझाने में लगी है और पार्टी
सरकार और लोगों के बीच में कड़ी बनकर आज खड़ी है। लोगों की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, और मैं मानता हूं यही पार्टी का काम है और पार्टी के काम का विस्तार भी हो रहा है। अमित भाई, आपको शुभकामनाएं 3 साल पूरे होने पे और मिशन 2019 के लिए धन्यवाद शुभकामनाएं। धन्यवाद।